हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही डिटेल से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण और आनुवंशिकता की भूमिका के बारे में पहला ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। जीन पूरी तरह निर्धारित नहीं करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन, अच्छी देखभाल पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और कुछ पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है? विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है? तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये कथन गलत है। बाकी पियाजे के अनुसार बाकी सारी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? आगे देखते हैं। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतिकारात्मक विचार का विकास एवं मान्य इगोसेंट्रिज्म या अनुत्क्रमणित रिवर्सिबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक सीमा नहीं है पूर्व संक्रियात्मक विचार की। प्रतिकारात्मक विचार का विकास ये एक विकास की सीमा नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन, खाली जगह के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने शरीर का निपुणता प्राप्त करने में तो अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक शुभ तरीका है। खेल वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके अलावा ये समय बिताने के शुभ तरीके के अलावा बाकी सब कथन खेल के लिए बहुत ही सही दे रखे हैं। 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? बहुत गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ लीजिए। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे हल कैसे कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ये गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। विभिन्न तरीकों से हम इसे हल कैसे कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा ऑप्शन है थेमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। तीसरा व्यक्तिगत अधिगम, समता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना। 4 नंबर परियोजना विधि, समता समूह और रैंकिंग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग करके सीखना, सहयोग से सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन। 7 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है कि वे बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करें। 4 नंबर, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। दूसरा, इस सिद्धांत को विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। 4 नंबर, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए 1 नंबर, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता हो। 3 नंबर, एक संदर्भ को जिससे बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। 4 नंबर ऑप्शन, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग
के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 10 नंबर, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। उभयलिंगी व्यक्तित्व आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। उभयलिंगी व्यक्ति दृष्टि और अहंकारी होने की आदत होती है। समाज की प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 11, बच्चे खाली जगह को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। मीडिया, सामाजिकरण, सांस्कृतिक, ट्यूशन। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ट्यूशन के अलावा सभी जो छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते। वे बच्चे की क्षमता की तस्वीर स्पष्ट नहीं देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती भी होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1 नंबर हो गया। 13 नंबर, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में या तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। 3 नंबर, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए करता है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा संबंधित नहीं है। ये बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन, बच्चे की प्रतिभाशालीता खाली जगह के कारण हो सकती है। आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण, या सफल माता पिता के कारण, या एक अनुदिश दिनचर्या के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 17 क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता हो, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता तथा उनका उपयोग करता। 3 नंबर, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता ताकि वे मुख्य धारा की भाषा से सीख सके। 4 नंबर ऑप्शन, बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता हो और उनका उपयोग करता हो, ऐसा माहौल चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन के तरीकों का उपयोग पर। दूसरा, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तीसरा, उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर। चौथा, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक के तरीकों का उपयोग करने पर। तो पहला ऑप्शन राइट है। 19 का, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? नहीं बताना है। एक कार्य को छोटे और प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम को शारीरिक गतिविधियों का समावेशन, बेचैन होने पर अक्सर फटकार लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो बेचैन होने पर फटकार लगाना उपयुक्त नहीं है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है और प्रत्यास्थापी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 नंबर ऑप्शन, वो सृजनात्मक है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक है।
21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियां को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा अभिसरण वाले उत्तरों का प्रश्न पूछना। कॉन्वर्जेंट एक ही आंसर हो ऐसे के प्रश्नों का उत्तर पूछना। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान और उत्तेजना। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। डर एक संवेग है, स्मृति मेमोरी, अटेंशन ध्यान देना, उत्तेजना स्टिमुलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा सटीकीकरण प्रदान करते हैं? बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी देखा नहीं। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। 2 नंबर, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना आना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आराम के लिए जगह बनाना और जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शन विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे जिस तक बच्चे पहुंच नहीं सके। दूसरा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि को कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। अलमारी की में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां कक्षा को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। 4 नंबर ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य और राष्ट्र में अधिगम की एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता के दर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन संदर्भ सामग्री में से एक हैं। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद या रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, रचनावाद। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है? वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। वे सभी उपस्थिति के नियमित हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, वे स्पष्टीकरण के लिए प्राप्त करने के लिए शिक्षक से प्रश्न भी पूछते हो, वाद विवाद भी करते हो ऐसे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। 2 नंबर, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। 4 नंबर, शिक्षकों को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनसे करने में मदद करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह से की मदद करता है? बच्चों को अपनी कक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन,
बच्चों को अपनी कक्षा विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद करता है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन 2018 के पेपर में आए हुए। इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत बार, तो इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार देखिए। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।